हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई वेलकम ईच वन ऑफ यू इन टुडेस वीडियो। आज के हम वीडियो में बात करने जा रहे हैं कुछ अमेजिंग व्हाट एडवांस स्ट्रक्चर्स। ये स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं, ये एडवांस स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो आपकी इंग्लिश को यहां से यहां तक के लेकर जाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये जो एडवांस स्ट्रक्चर है, हम इनकी इंग्लिश तो बहुत सोचते हैं कि इन हिंदी स्ट्रक्चर की इंग्लिश को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वी गेट कंफ्यूज और हमें इसका एक प्रॉपर और एक एक्यूरेट मीनिंग नहीं मिल पाता है इन एडवांस स्ट्रक्चर का। तो अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो आपको फ्रॉम द बिगनिंग टिल एंड इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा, ताकि आप इस वीडियो को समझ सकें। और मेरा ये मानना है कि एट द एंड ऑफ द वीडियो, जब ये वीडियो पूरा होगा, देन योर इंग्लिश विल बी फ्रॉम दिस लेवल अप टू दैट लेवल। And this video not only make you just be confident, but also it will take your English to the next level. So without much ado, let's get started today's video, which is related to advanced structure. Let's begin. Number one advanced structure is, जैसे आपको हिंदी में हमारा एक स्ट्रक्चर होता है, तुम तो बात बात पर, या वो तो बात बात पर। तो अब आप इसको बात बात के लिए क्या यूज करेंगे? इस एक्सप्रेशन के लिए हम यूज करेंगे ऑन एवरी सिंगल मैटर। ऑन एवरी सिंगल मैटर, लेट्स सी द एग्जांपल। वह तो बात बात पर गुस्सा हो जाता है। ऑन एवरी सिंगल मैटर ही गेट्स फ्यूरियस। ऑन एवरी सिंगल मैटर ही गेट्स फ्यूरियस। वह तो बात बात पर चिड़चिड़ा हो जाता है। ऑन एवरी सिंगल मैटर ही गेट्स ग्रम्फी। ऑन एवरी सिंगल मैटर ही गेट्स ग्रम्फी। नंबर टू इज गलती से भी। हम जैसे हिंदी में हमको ये कहना पड़ता है, गलती से भी तुमने कैसे किया, गलती से भी तुम यहां मत आना। लेट्स सी, गलती से भी मुझे तुम अपना चेहरा मत दिखाना। इवन बाय मिस्टेक यू नेवर शो मी योर फेस। गलती से भी तुम इसको दोबारा मत करना। इवन बाय मिस्टेक यू डोंट डू इट अगेन। थ्री एडवांस स्ट्रक्चर इज अगर तुम कहो तो। ये बहुत ज्यादा यूज होता है, अगर तुम कहो तो। हाउ टू से इन इंग्लिश? इफ यू से सो। इसको हम बोलेंगे इफ यू से सो। लेट्स सी दिस इन एग्जांपल। अगर तुम कहो तो मैं उससे बात करूं। इफ यू से सो शुड आई टॉक टू हिम। इफ यू से सो शुड आई टॉक टू हिम। अगर आपको इस एक्सप्रेशन को यूज करना है अपनी कॉन्वर्सेशन में, तो आप ऐसे यूज करेंगे, इफ यू से सो शुड आई टॉक टू हिम। इज नॉट अ ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन? लेट्स मूव ऑन। नंबर 4, नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज आज के बाद। आज के बाद के लिए हम यूज करेंगे फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। आज के बाद तुम यहां पे मत आना। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यू डोंट कम ओवर हियर। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यू डोंट कम ओवर हियर। इट मींस व्हाट? आज के बाद के लिए आप यूज करेंगे फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। नेक्स्ट इज लाखों में एक। अगर आपको इस सेंटेंस को कहना हो वह तो लाखों में एक है, तो कैसे यूज करेंगे? इसके लिए आप यूज करेंगे वन इन अ मिलियन। वन इन अ मिलियन। तुम तो लाखों में एक हो। यू आर वन इन अ मिलियन। उसकी कार लाखों में एक है। हिज कार इज वन इन अ मिलियन। इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन, वन इन अ मिलियन। ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं, ये हमारा बहुत ज्यादा यूज होता है। इस हिंदी एक्सप्रेशन के लिए हम यूज करते हैं दिस इज नॉट द वे। अब ये दिस इज नॉट द वे का मतलब क्या होता है? कुछ भी अ सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी। ऐसे बड़ों से बात नहीं करते हैं। दिस इज नॉट द वे टू टॉक टू एल्डर्स। ऐसे बड़ों से बात नहीं करते हैं। दिस इज नॉट द वे टू टॉक टू एल्डर्स। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको यूज करना करे ऐसे नहीं करते हैं, सो लाइक इन एवरी और एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी यू मे यूज इट, दिस इज नॉट द वे। मुझे कोई शौक नहीं है। ये बहुत ज्यादा हमारा एक्सप्रेशन यूज होता है, मुझे कोई शौक नहीं है। इसके लिए हम यूज करते हैं आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ। मुझे तुम्हारे साथ जाने का कोई शौक नहीं है। I am not fond of going with you. I am not fond of going with you. और इस सेंटेंस को आप ऐसे भी कह सकते हैं I am not fond of to go with you. I am not fond of to go with you. And any sort of activity के लिए अगर आपको करना है कि मुझे कोई शौक नहीं है किसी भी काम को करने के लिए, तो वहां पे आप यूज करेंगे I am not fond of। खत्म होना किसी भी चीज का, लाइक घर में कोई सामान खत्म हो गया है, लाइक शुगर, टी और एनी सॉर्ट ऑफ ईटेबल। पेट्रोल खत्म हो गया है, पैसा खत्म हो गया है, तो उसके लिए आप यूज करेंगे रन आउट ऑफ। चीनी खत्म हो रही है, शुगर इज रनिंग आउट। शुगर इज रनिंग आउट। मेरे पास पैसे खत्म हो रहे हैं,
I'm running out of money. I'm running out of money. It's a beautiful expression. Now, next time if you have to use for khatam hona, so you can use this run out of. Next one is अगर ऊपर वाले ने चाहा. इस तरह का एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा यूज होता है. अगर ऊपर वाले ने चाहा तो मेरा अच्छा समय आएगा. If God wills, my good time will come. If God wills, my good time will come. So like this is a beautiful expression in Hindi. Like अगर ऊपर वाले ने चाहा, हम लोग सोचते रहते हैं कि इसमें हम क्या यूज करें. So next time अगर आपको ये एक्सप्रेशन यूज करना है, use this one. If God wills, whatever आपको जो कहना है. मानना पड़ेगा कि तुम अपनी बातों में बहुत कुशल हो. I have to admit that you are adept in your conversation. Next expression is money man. Money man. वह money man मुस्कुरा रहा था. He was, smiling inwardly. He was smiling inwardly. अब मनी मन से के लिए आप कुछ भी आप एक्सप्रेशन और सेंटेंसेस बना सकते हैं. मनी मन मुस्कुरा रहा था. He was smiling inwardly. सीधी सी बात है. सीधी सी बात है. ये बहुत ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन है. अब लेकिन इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सीधी सी बात है. It is quite simple. It is quite simple. Let's see this example. सीधी सी बात है कि वह एक विश्वास के योग्य नहीं है. It's quite simple that he is not trustworthy. It's quite simple that he is not trustworthy. समस्या का समाधान ढूंढना. समस्या का समाधान ढूंढना. ऐसा लाइफ में कई बार होता है कि हमारे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है और हम उस समस्या का समाधान ढूंढते हैं. But how nice it would be if you have to say this in English. इसके लिए हम यूज करते हैं figure out. Figure out. Let's see this in English. जल्दी से इस समस्या का समाधान ढूंढते हैं, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी. Let's figure out something. Otherwise, it will be too late. Let's figure out something. Otherwise, this will be too late. So friends, these were couple of advanced structures जो आज हमने आज की वीडियो में सीखे हैं. And I just want each one of you that use these advanced structure in your day-to-day conversation and elevate your English. This is my personal belief that if you just try to bring these kind of advanced structure, that will help you not only to boost your confidence, but it will give you amazing wings to fly. And in what regard I'm talking about, this is related to something common skills. If next time you have to just use these expressions and impress your friends and the people who are around you. अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है और अच्छी लगी है तो एक लाइक तो जरूर बनता है. And do not forget to subscribe, share and like it. Thanks for watching.